बहुत से रीजन है जिससे हमें ये लगता है कि हमारे देश की सरकार या फिर लोग यहाँ को INR जो करेंसी है हमारे देश की उसे डॉलर या यूरो के बराबर नहीं ला सकती। जो देश की करेंसी आज हमारे दिन पर दिन गिरते ही जा रही है और 2030 में AI डेटा के अनुसार ये 100 रुपए $1 के बराबर होगा, उसे रोककर आज भी हम वहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। और एक टाइम जब ऐसा भी आएगा जब 1 रुपए $1 के बराबर होगा 1947 की तरह। ध्यान दे तो हमारे देश की करेंसी इतनी इसलिए गिरी हुई है क्योंकि हम अपने जरूरत का 80% चीज बाहर से मंगा रहे हैं, वो कुछ भी हो, खाने पीने, मेडिसिन वगैरह। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ये कितनी शर्म की बात है कि 80% हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं अपनी जरूरत की चीजें और 20% खुद दूसरे देशों को भेज रहे हैं। उसके लिए पेमेंट भी हमें डॉलर या फिर यूरो में करना होता है, जिसके वजह से उसकी करेंसी को प्रमोट मिलता है और जो ये 20% है इसके कारण हमारे देश की वैल्यू ही गिरती है। इस चीज को रोकने के लिए अभी हमारे देश की सरकार बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि रुपए में पे करें हम, लेकिन एक कारण ये भी है कि जो आज हमारे देश के ऊपर 380 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है उसे कम करना भी करेंसी वैल्यू को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना वर्ल्ड वाइड में भी हमारी वैल्यू पाकिस्तान की जितनी रह जाएगी, जो IMF हमेशा बोलता रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सोल्यूशन तो मैं दूंगा कि जितने भी दुनिया भर के स्विस बैंक है जो कि स्विट्जरलैंड में हुए, चाइना में हुए, UAE में हुए, ऐसे कुल 50 से भी ज्यादा देश है जहाँ इंडिया के लोग ब्लैक मनी में अपना पैसा बाहर रखवाते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि सिर्फ स्विस बैंक में ही हमारा कुल 380 लाख करोड़ रुपए रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे स्विट्जरलैंड से पैसा निकाला जा सकता है। UAE, चाइना ऐसे देश में भी हमारा काला धन रखा हुआ है जिससे हम जब मन तब ला सकते हैं, लेकिन तो स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं लाती। मतलब आप सोच सकते हो कि टोटल 580 लाख करोड़ रुपए अगर इंडिया आ गया तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। पूरा कर्जा खत्म हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी बिजनेस है उसे हम 3 गुना बढ़ा पाएंगे, चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तकलीफ है इनको।